मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद में हैं और हमारे साथ ये फरमान भाई हैं जो कि मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मैसेस, ये इनकी एक तंजीम है जिसके ज़रिए जो विक्टिम एरिया हैं, अभी जो दंगा हुआ दिल्ली में, रिलीफ़ का काम ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनका काम चल रहा है, लोगों तक पहुँच रहे हैं या नहीं, कहाँ कहाँ तक पहुँचे, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फरमान भाई बताइए कि ये दिल्ली दंगा हुआ, आपने रिलीफ़ का काम स्टार्ट किया है, तो कैसे कर रहे हैं काम? देखिए, अगर हम दंगे जो पीड़ित एरियो की बात करें तो हम लोग पहले दिन से यहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन जब अंदर एंट्री नहीं हो रही थी, इवन खाना तो बाद में आता, एम्बुलेंस की भी एंट्री नहीं हो पा रही थी अंदर, उस वक्त जो हमारे जो टीम के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, और वॉलंटियर ने घर घर जाके खाना पहुंचाने की कोशिश की और घर घर वो कच्चा पक्का खाना सस्ता महंगा जो मिला हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि उन शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो वो बहुत बुरा हाल था और हम बेबस थे खुद, क्योंकि लोगों की हमारे लगातार कॉल आ रही थी, लगातार लोग बोल रहे थे। जो हालात थे वो छुपे नहीं है किसी से। पुलिस की जो भूमिका रही या जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर जो व्यवहार रहा है लोगों के साथ में, वो बहुत डरावना व्यवहार था। और उस डरावने व्यवहार में हमारी तरफ से, मीम की तरफ से जो कोशिश हुई है शुरुआती दौर से ही, हम लोगों ने शुरुआत में खाना पहुँचाने की कोशिश की थी, क्योंकि खाना एकदम बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत थी उस वक्त की। उसके तब से लेके अब तक हम लोगों को जहाँ से भी खाने की रिक्वायरमेंट आती है, हम लोगों को वहाँ खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने में क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे लोग मकान छोड़ के आ चुके हैं अपने, बहुत सारे लोग रिलीफ के कैंपों में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बेचारे कि शर्म के मारे उस कैंप तक नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों को जो हम अपने स्तर से जो मदद पहुंचा सकते हैं वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें मोटी मोटी सी मैं आपके साथ में बताना चाहूँगा हमने क्या क्या किया है। पहले हम लोगों ने राशन पहुँचाने का काम किया, उसके बाद में जब लोग, हमने उसके साथ साथ मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। जो कैंप यहाँ आप देखा होगा ईदगाह के अंदर, जो ये इनका रिलीफ का कैंप लगा हुआ है वक्फ बोर्ड की, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, उस कैंप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1500 लोगों के लिए जो सामान अलग अलग जगह से, जिसको वक्फ बोर्ड अपना बताने की कोशिश करता है, बोलते हैं कि सब वो लोग कर रहे हैं, उन 1500 लोगों के लिए भी हमने वहाँ पहुँचाया है सामान, जिसमें कप से लेके उनकी एक एक किट, चाहे वो ब्रुश हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो तौलिया हो, 1500 लोगों के लिए हमने वहाँ पर सामान पहुँचाने की कोशिश की। और इसके साथ वहाँ पर हमने मेडिकल कैंप लगाया, जो लगातार हमारा मेडिकल कैंप लग रहा है, अलग अलग जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पीड़ित हैं, जिनके भी चोट लगी हैं, जो भी बीमार हैं, उन सारे लोगों को हम दवाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 चीज़ें ये हैं। तीसरी चीज़, जो लोग शिफ्ट होने लगे हैं, अब बहुत सारे किराएदार ऐसे थे जो मकान छोड़ के आ गए थे, किसी दूसरी जगह रह रहे थे, रिलीफ कैंपों में नहीं थे, वो लोग अब शिफ्ट होने लगे हैं। उन सारे लोगों को हम हर एक चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेके एक साबुन से लेके टॉवल तक, और लेके एक कंबल से लेकर तख्त तक, फोल्डिंग गद्दे, तकिए, और घर के जो बर्तन की चीज़ें हैं, घर के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। क्योंकि वो जो दंगाई आए थे ना, वो आए थे या बुलाए गए थे, ये तो एक चर्चा का विषय है, मगर ये है कि वो जब घर के अंदर घुसे हैं ना, तो वो हर एक चीज़ को तबाह करके चले गए। जो चीज़ वो ले जा सकते थे वो लेके चले गए, जो चीज़ वो नहीं ले जा सकते थे उन्होंने जला दिया है उसको वहीं पर। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने माध्यम से, लोगों के माध्यम से, जो हम लोगों तक मदद आ पा रही है, उस मदद को हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और हर घर का एक बर्तन, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर पूरी किट के अंदर घर का पूरा सामान है। घर का एक एक आइटम यहाँ नज़र आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे बच्चों की दवाइयाँ हैं, बच्चों के खाने की चीज़ें हैं, यहाँ तकिए, कुकर, कूलर, ये जो इसका आपका मैं बात करूँ, ये आपका यहाँ दिख जाएगा, चूल्हा है, ये जो भी तमाम चीज़ें हैं, हर एक चीज़ हम लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हम कुछ, इतना जितना उनका नुकसान हुआ है उतना नुकसान तो हम भरपाई नहीं कर सकते, बट उनकी ज़िंदगी किसी तरीके से पटरी पे आ जाए। लगातार मैं भी हर इलाके में गया तो लोगों में भी खौफ है, लोग लौट नहीं रहे अपने घरों में। तो लेकिन अब ये जो कैंप लगा था ईदगाह में, उसको खाली करने का आदेश दे दिया गया, तो लोग अब जा रहे हैं अपने घरों पे। देखिए, लोग अभी भी बहुत डरे हुए लोग हैं। असल में आप ऐसा समझ लीजिए कि नुकसान वहाँ जो हुआ है, मकान मालिक है उनका तो नुकसान हुआ ही हुआ है, मगर किराएदार जो है उनका बड़ा नुकसान है। क्योंकि उनका सारा सामान, आप ऐसा समझिए कि जो मकान मालिक होता है ना, जितना मकान मालिक के पास सामान होता है ना, उतना ही किराएदार के पास होता है। और हमें लगातार खबरें यहाँ से ये मिल रही हैं कि मकान किराएदारों को अभी कोई रिलीफ का कोई पैसा नहीं मिला है। कुछ मकानदारों को तो हमें पता चला है कि किसी तरीके को गवर्नमेंट उनको मदद करने की बात कह रही है। ये एक साथी से कल बात हुई थी, तो उन्होंने बोला तकरीबन 1.5 लाख रुपये देने की बात सरकार ने की है, और उनको राशन वगैरह और ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई जाएंगी मकान मालिक को। बट किराएदारों को तो लगातार हम यही हैं, हमें कैंप से खबर मिलती रहती है कि कैंप में ये बोला जा रहा है कि जितने भी किराएदार हैं यहाँ से चले जाएं, खाली कर लें। क्या किराएदारों का नुकसान नहीं हुआ है? सबसे ज़्यादा का नुकसान हुआ है किराएदारों का हुआ है। और आपका सवाल था डर, वो डर क्या वो लोग दोबारा पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? तो मैं उसके लिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, वो लोग जो किराएदार हैं वो वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं।
उनका सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। डर अभी भी है। मैं जब जाता हूँ ना उन एरियो में, जब उन घरों के मकानों को देखता हूँ, जले हुए मकानों को देखता हूँ, मुझे खुद डर लगता है। जिन लोगों के साथ ये सब हुआ होगा उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस बात का। तो किराएदार लोग वहाँ नहीं जाएंगे। मकान मालिक जो लोग हैं वो भी अगर वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मकान है। मकान छोड़ा नहीं जाता है, बड़ी मेहनत से बनता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से सरकार का ऑर्डर पास हो गया, एक फरमान आ गया है कि यहाँ से आपको खाली करना है। वायरस का भी डर है, वायरस से भी हमें बचाव करना है। बेहतर तो ये था कि सरकार यहाँ पे 4 मेडिकल की टीमें बैठा देती और वो समय समय पर सैनिटाइज और उन सारी चीज़ों को अवेयर करती रहती और वो ये लोग यहीं रहते। बट हबड़ा दबड़ी में जब ये लोग वहाँ पहुँचेंगे, अभी तो घरों की मरम्मत तक नहीं हुई है। अभी मेरे पास सुबह से 4 केस मुझे ऐसे मिल चुके हैं जिनकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई है। आप इनकी दुकानों पर जाके देखेंगे सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। उनसे पूछते हैं भैया आप क्यों नहीं कर रहे हो इसको साफ, बोलते हैं भाई अभी वेरिफिकेशन रह गई है। वक्फ बोर्ड वाले आने रह गए हैं, वो आएंगे तब वेरिफिकेशन होगी। 2 तरफ से वेरिफिकेशन हो रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग वेरिफिकेशन कर रहा है, वक्फ बोर्ड अलग वेरिफिकेशन कर रहा है। जिनकी दुकानें गैर मुस्लिम लोगों की घरों में जिनकी दुकानें हैं वो उनको बोल रहे हैं कि आप दुकान खाली करो। लोग दुकानदार आगे हाथ जोड़ रहे हैं उनके कि अम्मा जी मेरी दुकान 10 दिन और चलने दीजिए, मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी। हालात बहुत बुरे हैं। सामान्य लग रहा है, दूर बैठे हुए लोगों को हालात सामान्य लग रहे होंगे, बट अंदर आके घुस के जब हम देखेंगे तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हैं, बहुत परेशानी है। हम मीम से जो हो पा रहा है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ मीम नहीं, तमाम तंजीमें, तमाम लोग यहाँ दिल्ली के बैठे हुए लोग आ रहे हैं, लगातार मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारी जो देश की जो एक सभ्यता, जो मोहब्बत और प्यार वाली जो बात है, सेकुलरिज्म वाली जो बात है, वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हमारे पास, हम स्कूल के बस्ते हम लोगों को बांट रहे हैं। ईदगाह के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे पास डेटा मैं आपको बता दूंगा। ईदगाह वाले लोग बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले, के सारा सामान हमने पहुँचाया, मगर मेरे पास ऐसी लिस्ट है अंदर के लोगों की जिनको हम दे रहे हैं सामान। 80 से ज़्यादा बच्चों को कॉपी किताबों से लेकर बैग तक हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम मीम कहीं से नहीं लाई थी, ये भी कुछ लोगों ने दिया। कई सारे लोग जो एजुकेशन पर काम कर रहे हैं हमें दे रहे हैं, हम उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, अभी हमारी कोशिश ये है कि जो लोग शिफ्ट होने लगेंगे, जब लोग जाने लगेंगे अपने घरों में, तो उनको एक एक सामान हम पहुंचा दें। हमारे पास जो है जो भी चीज़ें हैं, एक एक घर में जब वो पहुंचे, जब लोग वापस अपने घरों में जाएंगे तो उनके अंदर भी डर है। तो जो डर है तो वहाँ पे फोर्स लगानी चाहिए। फोर्स नहीं है अभी लगी हुई, बिल्कुल जितनी फोर्स लगी है उससे और ज़्यादा मात्रा में आनी चाहिए। तो इस पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं कि किसी पुलिस डिपार्टमेंट में जाके आप मिलें, उनसे बोलें कि वहाँ फोर्स बढ़ाइए। देखिए, और जो लीगल टीमें हैं, कई सारी लीगल टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, जिनके साथ में एडवोकेट्स की भी टीम है, और इन सारे इशूज़ पे वो लोग काम कर रहे हैं। उनकी लगातार ये कोशिश चल रही है। पुलिस के साथ में भी उन लोगों की लगातार काम चल रहा है कि किसी तरीके से जब इनको लेके जाया जाए तो छोड़ के ना आ जाए हम। देखिए, हालात दंगा के बाद के जो हालात होते हैं वो और भयानक होते हैं, और डर खतरनाक होता है। तो इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी की। तो पुलिस से हम लोग तो डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, बाकी जो और तमाम लोग हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको पुश करते हैं ताकि वो पुलिस के लोगों से बात करके और वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर सकें। ये भी तक चल रहा है। छोटा सा और एक ये है कि हम छोटा सा रोज़गार कराने की भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को। जैसे रेहड़ी पटरी वाले बहुत सारे लोग थे जिनकी रेहड़ियाँ जल गई, रिक्शे जल गए हैं, उन सारे लोगों की कोशिश है हमारी कि छोटी सी एक मदद के माध्यम से उनका रोज़गार से जोड़ दें। तो अभी जो हमारा काम आने वाले वक्त में चलेगा, रोज़गार से रिलेटेड ही चलेगा, और जैसे जैसे लोग शिफ्ट होने लगेंगे इंशाल्लाह हम उनको अपने पास से सामान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये भी हम लोग चला रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि फरमान भाई थे जो मीम की तरफ से काम करने बता रहे हैं। तो मैं सामान दिखाना चाहूँगा आपको कि इनके पास सामान है जो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ का सामान, हर तरह का सामान यहाँ पर है। चारपाई से लेकर खाने पीने के जो बर्तन हैं, या फिर कि गद्दे, रज़ाई, बिस्तर, सब कुछ यहाँ पर है। तो जैसे जैसे बता रहे हैं, जैसे लोग अपने घरों में लौटेंगे तो हम उन तक ये सारा सामान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग रिलीफ कैंपों में जो ईदगाह में लगा हुआ वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो अब वहाँ से ऐलान हो गया कि आप छोड़कर अपने घरों में जाएं। तो बता रहे हैं कि जैसे जैसे जाएंगे, लोग आ रहे हैं हमारे पास, हम सारा सामान उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन से लगे हुए हैं। तो आप देखें कि बताए सारा चीज़ कि जैसे जैसे मदद कर रहे हैं, कैसे मदद किए लोग इन तक पहुँचा रहे हैं, और ये लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस दंगे में अपना सब कुछ खो चुके हैं। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।